दोस्तों, कल बिहार में एक ऐसा पल देखने को मिला जो राजनीति की सारी कड़वाहट को एक झटके में धोकर चला गया। राबड़ी देवी का 68वां जन्मदिन था। घर पर सन्नाटा। लालू जी दिल्ली में थे, तेजस्वी यूरोप में। सब कुछ उदास उदास सा लग रहा था, लेकिन अचानक एक खबर आई कि तेज प्रताप यादव, जो पिछले 7 महीने से अपनी मां के घर की दहलीज नहीं लांग रहे थे, वो अचानक एकाएक पहुंच गए। पहुंचने के बाद केक काटा, मां की आंखें भर आई और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जो पढ़ते ही हर किसी का दिल पिघल जाए। आज इस स्टोरी में हम बात राजनीति की नहीं करेंगे, ये बताएंगे कि राजनीति के पीछे कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल को छू लेती हैं और कितना सब्र रखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। लालू परिवार को आप सभी जानते होंगे, पूरा देश जानता है। कभी बिहार की सियासत का पूरा सेंटर थे लालू जी, राबड़ी देवी और उनके 9 बच्चे, सब साथ हंसते खेलते एक अच्छा परिवार। लेकिन 2025 का चुनाव आया। उससे पहले जब हमने देखा था कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की बात लगातार करते थे कि 2 बेटे हैं, उससे पहले तेज प्रताप को बाहर का रास्ता लालू परिवार ने दिखा दिया। 2025 का चुनाव आया और आरजेडी की करारी हार हुई। हार के बाद परिवार में बहुत ज्यादा खटास भी शुरू हो गई। रोहिणी आचार्य ने भी काफी ऐसा बयान दिए। तेज प्रताप यादव, जो पहले बड़े बेटे पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, अनुष्का यादव को लेकर घर में कुछ बवाल हुआ। उस प्रकरण में ये फंसे और उसके बाद इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। मई 2025 में पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तेज प्रताप ने घर छोड़ा, परिवार से दूरी बना ली। उसके बाद अब लालू जी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। वो दिल्ली में इस वक्त है, मीसा भारती के घर पर वो रिकवर कर रहे हैं। तेजस्वी भैया की अगर बात करें तो तेजस्वी फैमिली के साथ यूरोप टूर पर निकले हुए हैं। लेकिन राबड़ी देवी अकेले उस बड़े से बंगले में, जहां पर सरकार ने खाली कराने का नोटिस दे दिया है, उसमें बैठी हुई थी। पहले जन्मदिनों में हजारों लोग आते थे क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई आगे पीछे नेता लगे रहते थे, कार्यकर्ताओं की लाइन लगी रहती थी। लेकिन इस बार सिर्फ 2 से 4 नेता, मंगनीलाल मंडल, एजाज अहमद। माहौल ऐसा कि ये लग रहा था कि परिवार की वो पुरानी गर्माहट कहीं बिल्कुल खो गई है। और उसके बाद आया 1 जनवरी। सुबह सुबह एक खबर आई कि तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। 7 महीने बाद पहली बार बेटे तेज प्रताप को देखते ही मां राबड़ी देवी की आंखें भर आई। तेज प्रताप ने केक काटा, वो केक लेकर आए मां के साथ। उसके बाद वो वहां पर केक काटते हैं। लगभग 1 घंटा उन्होंने अपनी मां के साथ बातचीत की। वो वहां रुके, बात हुई, हंसी हुई, आशीर्वाद उन्होंने अपनी मां से लिया। और ऐसे में जो लोकल रिपोर्ट्स वहां के मीडिया की कहती हैं कि उनकी मां ने यह भी कहा कि परिवार और पार्टी से एक बार फिर जुड़ जाओ। कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था ये, बस मां और बेटे, वो छोटा सा पल एक साथ। घर पर कोई और फैमिली मेंबर तक नहीं था। तेजस्वी खुद विदेश में है, रोहिणी आचार्य ने कोई पोस्ट तक नहीं किया। लेकिन ये एक मुलाकात जैसे पूरे घर में थोड़ी रोशनी सी लेकर आ गई हो। आप ये तस्वीर देखिए जो तेज प्रताप यादव ने पोस्ट की है। तेज प्रताप मां के साथ केक काट रहे हैं और वो पुरानी फैमिली की फोटो जो उन्होंने शेयर की है, जिसमें पूरा लालू परिवार है और लालू परिवार के 9 बच्चे एक साथ थे, जो दिखा रहा है कि हंसता खेलता परिवार था जो अब एकदम बिखरा हुआ है। और ये पोस्ट देखिए जो तेज प्रताप ने एक्स पर डाला है। भाई, इसे पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे और लोग ये देख करके महसूस कर सकते हैं कि कैसा इन्हें महसूस होता होगा। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे मां, आप हमारे परिवार की आत्मा है। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है, आप ही की देन है। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, गर्मजोशी से भरा हुआ, अपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, आपके कारण ही ये सब संभव है। आपने तब भी इसे संभाला जब हमें ये नहीं पता था कि संभलने का मतलब क्या होता है। आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कहते हैं कि जब ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता है, तब वो मां को भेजता है। और हम सभी असीम रूप से धन्य हैं क्योंकि हमारे पास आप है। दोस्तों, ये शब्द लिखे तो तेज प्रताप यादव ने अंग्रेजी में थे, हमने आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया। लेकिन ये शब्द कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये दिल से निकले हुए शब्द हैं। एक बेटे का अपने मां के प्रति प्यार प्रकट करने का ये भाव है। जब बेटा मां के सामने खड़ा हो और ये कहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी पिघल जाएगा? मां का प्यार तो बिना किसी शर्त वाला होता है, अनकंडीशनल लव मां का होता है। अब ऐसे में थोड़ा अगर सियासी एंगल देखा जाए तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये घर वापसी या फिर सिर्फ जन्मदिन तक ही सीमित है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है इस केक कटिंग के द्वारा। तो 2025 की हार के बाद आरजेडी बिखरा बिखरा सा लग रहा है। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल भी है। बंगला खाली करने का नोटिस मिला हुआ है।
लेकिन अब क्या ये रियूनियन परिवार को फिर से एकजुट करने की शुरुआत है? सोशल मीडिया पर इसको लेकर के काफी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी लिख रहे हैं कि माँ बेटे का प्यार अमर है, तो कोई ट्रोल कर रहा है कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए ये लोग सुलह करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ही है, जब ये तस्वीर देखते हैं, इसके पीछे की मंशा चाहे जो हो, लेकिन ये तस्वीर साफ तौर पर ये दिखाती है कि एक बेटा अपने माँ के प्रति कितना प्रेम झलक रहा है एक बेटे का। और सबसे बड़ी बात राबड़ी देवी के लिए ये है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लालू यादव की पत्नी है, उनके आगे पीछे लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन इस बार जब उनका 68वां जन्मदिन आया कोई नहीं था, मात्र 1 से 2 कार्यकर्ता थे, एकदम अकेला महसूस कर रही थी। और उस दौरान वही बेटा जिसे घर से निकाल दिया गया है, वो बेटा अपनी माँ के पास पहुंचता है, अपनी माँ के साथ वो केक काटता है, आशीर्वाद लेता है, तो उस माँ के दिल में कहीं ना कहीं उस बेटे के लिए जो प्यार है वो और ज्यादा उमड़ पड़ा होगा। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।